जय श्री राम दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? चुनावी मौसम बिल्कुल अपने चरम पे है। मौसम टनाटन चल रहा है। चुनाव का घोषणा कभी भी हो सकता है। आम आवाम को तो खबर बाद में पता चलता है, लेकिन नेता लोगों को खबर पहले पता चल जाता है। चुनाव आयोग का पूरा टीम अपने बिहार पहुंच चुका है और जमीन पे वो अपना रिसर्च कर रहा है, वो चेक कर रहा है। इधर बीजेपी भी अपना टीम बैठा चुकी है टिकट बंटवारे को लेकर। और इसी टिकट बंटवारे को लेकर हमारा एक छोटा सा संदेश है जो हम चाहते हैं कि इस खबर को उस टीम तक पहुंचा दिया जाए और बिहार में जो लोग टिकट बांट रहे हैं उन लोगों को एक छोटा सा भनक, छोटा सा तैयारी हमारे तरफ से भी बता दिया जाए। क्योंकि उनके नेता अभी जैसे ही चुनाव आयोग बिहार आया है, धड़ाधड़ घोषणा और शिलान्यास कर रहे हैं। और इस शिलान्यास का धक्का चकिया मोतिहारी जिला बहुत पहले से देख चुका है। जैसा कि 2024 का चुनाव जैसा ही नजदीक आया, राधा मोहन चचा आचार संहिता लागू होने के ठीक एक दिन पहले चकिया ओवरब्रिज का शिलान्यास कर देते हैं। और जैसे ही चुनाव खत्म होता है, शिलान्यास पेंडिंग बस्ते में चला जाता है और मामला खत्म हो जाता है। पता चलता है कि नहीं, यहाँ तो फ्लाईओवर बनवे नहीं करेगा, यहाँ फ्लाईओवर बन गया तो यहाँ के सारे व्यापारी मर जाएंगे। एक तरह से उनको आत्महत्या करना पड़ जाएगा, इसलिए यहाँ फ्लाईओवर नहीं बनेगा। तो राधा मोहन चचा को वो पहले नहीं दिखा कि हाँ, अगर फ्लाईओवर बना देंगे तो लोग मर जाएगा, लेकिन उन्हें दिखा कि अगर हम घोषणा नहीं करते हैं तो हम चुनाव हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने आनंद फानंद में कर दिया। अब उन्हीं के नक्शे कदम पे इस क्षेत्र के बहुत सारे नेता लगे हुए हैं धड़ाधड़ उद्घाटन और शिलान्यास करने में। तो जनता अब समझ चुकी है। काहे कि उससे भी बड़ा को देख लीजिए तो मोदी जी जब 2014 में चुनाव जीतने के लिए नया नया अभी कमर कस रहे थे कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, तो मोतिहारी आ गई है, वो ऐसा ही जुमला फेंक गए कि हम जैसा ही चुनाव जीतेंगे तो और मोतिहारी आएंगे तो सबसे पहले इस चीनी मिल से बने चीनी से ही चाय पी के जाएंगे, मतलब चीनी मिल बनवा के मानेंगे। लेकिन उस बात को भी 11 साल बीत गया। अब जब मोतिहारी आते हैं तो चीनी मिल पे चर्चे नहीं करते हैं, अब चर्चा करते हैं सीधे मोतिहारी को मुंबई बना देंगे और इसको देहरादून बना देंगे, इसको लंदन बना देंगे, ये सब बात बोल के निकल जाते हैं। अभी आप लोग देखिए, मोतिहारी आए थे तो मुंबई बनाने का बात तो करिए दिए थे, तो मुंबई वाला हाल तो बन गया है। मोतिहारी का जो मरीन ड्राइव है साफ मुंबई बन गया है, तो लोग उसमें तैर रहे हैं दबा के। और बोले थे कि चकिया से मथुरापुर तक 100 करोड़ के लागत से एक सड़क बना रहे हैं, ड्रीम प्रोजेक्ट बन रहा है। उस बात को भी बोले हुए 2-3 महीना बीत चुका है, अभी तक उस पर कोनो काम चालू नहीं हुआ है। और हमें पूरा उम्मीद है कि चुनाव बीत जाएगा तो वैसे ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, काहे कि उसको भी बनने से बहुत सारा दुकान तोड़ना पड़ जाएगा। अब वो व्यापारी फिर मरने लग जाएगा, इसलिए उस काम को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। तो ये सब लॉलीपॉप दिया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में हमें वो खास बात बताना चाहते हैं कि अभी जब मंथन चलिए रहा है तो इस मंथन में हम 3 सजेशन देते हैं। अगर आपको ये डैमेज कंट्रोल थोड़ा सा वहां से अगर आप कर सके तो शायद आपके लिए बहुत बेहतर होगा। क्योंकि जिस पार्टी को भी देखिए सभी जातिगत समीकरण को तोड़ने में लगे हुए हैं। अभी देखिए, संजीव कुमार जी जदयू से परबत्ता के विधायक थे, उनको राजद अपने पार्टी में ज्वाइन करा रही है। वो भी ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि जब भी हम समाज का बात करते थे ना तो जदयू हमको रोक देती, वो हमको एक काम नहीं करने देती थी, इसलिए समाज हमारे लिए पहले है और उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। तो वो जदयू में जा रहे हैं, मतलब ये बहुत बड़ा वोट बैंक को तोड़ के उन्हें कभी समेट देंगे। वैसा ही देखिए 2024 लोकसभा चुनाव के समय ही एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें रमा देवी जी फोन पर कहती हैं कि हमें अमित शाह ने मदद किया, इस कारण आज मुन्ना शुक्ला जी जेल का हवा खा रहे हैं। तो इसमें भी ये पक्ष क्लियर हो गया कि अमित शाह जी डायरेक्ट कॉल करके यहाँ मदद कर दे रहे हैं और भूमिहार नेता को अंदर करवा दे रहे हैं। इसमें वो जातिगत समीकरण टकरा जाता है। ऊपर से गिरिराज सिंह का आप लोग देख ही रहे हैं, कितना दिन से पार्टी का झंडा ढो रहे हैं। कभी चर्चा होता था कि हाँ ये मुख्यमंत्री के दौड़ में रहेंगे, लेकिन एकाएक दौड़ से बाहर हो जाते हैं। अब तो उनका उम्र भी नहीं है कि मुख्यमंत्री बनेंगे, तो अब चर्चे खत्म। तो मिला जुला के भाजपा का बिहार में अगर समीकरण देखा जाए तो जातीय समीकरण में भूमिहार, ब्राह्मण, ये सब इनसे पिछड़ता हुआ दिख रहा है, जबकि हमेशा से इनका संगठित वोट बैंक रहा है। अब अगर इसमें अगर ध्यान नहीं दिया गया तो लोगों को तो ये साफ क्लियर दिख रहा है कि हाँ ये जो पार्टी है इसका सिर्फ इस्तेमाल करती है, इसे दरी चदर बिछवाती है और बाद में नजरअंदाज करके निकल जाती है पत्नी गली से। इसी कड़ी में एक और चीज देखिए, अभी आशुतोष कुमार जी का, आशुतोष कुमार जी 14 साल का मेहनत अपना सारा किया धरा सारा पानी में डुबा के अपने कार्यकर्ताओं को नाराज करके और चले गए भाजपा में। और चले गए तो भी अच्छा बात है, लेकिन अब अगर भाजपा उनको सम्मान नहीं देती है, उनको अगर एक टिकट नहीं देती है तो समाज किधर जाएगा और क्या सोचेगा? सोच के बताइएगा। क्योंकि 14 साल एक तो आशुतोष कुमार जी इधर सबका दिल तोड़ दिए हैं, उधर से उनको टिकट नहीं मिलेगा और भाजपा में ज्वाइन करिए चुके हैं साहब, भाजपा के लिए फायर ब्रांड नेता बनल हैं, हर किसी से जुड़ा रहे हैं, हर किसी का
वॉशिंग पाउडर निरमा की तरह सफाई किए जा रहे हैं, हर नेता का दाग धो रहे हैं। भाजपा को भी चाहिए कि एगो सम्मान तो आशुतोष कुमार को देना चाहिए। आशुतोष कुमार जी को एगो टिकट दे देगी, कम से कम कुछ हद तक एगो डैमेज कंट्रोल क्लियर हो जाएगा। जनता इस बार बिल्कुल मूड बना के बैठी है कि पहले हम इस्तेमाल करेंगे, बाद में विश्वास करेंगे। अब देखना ही है कि भाजपा कितना उनके विश्वास पे खरा उतरती है। इसमें दर्द एगो चंपारण का अगर ले लिया जाए तो चंपारण का दर्द भी बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। जिस भाजपा का और जिस नेता ने चंपारण में झंडा गाड़ा, उसका प्रचार प्रसार किया, उसके लिए तन मन धन से हर तरीके से तैयार रहा, उसी नेता को भाजपा ने दरकिनार कर दिया। नाम आप लोग भी जानते हैं, अवनीश कुमार। भाजपा को चंपारण में जिंदा करने वाले अवनीश कुमार ही थे। आज अवनीश कुमार जी कहाँ हैं? भाजपा उन्हें किस नजरिए से देखती है? तो लोग जानते हैं कि भाजपा जातिगत समीकरण बनाने में बहुत लोगों को तोड़ चुकी है और इस कड़ी में ज्यादा नुकसान इसी समाज का हुआ है। इस समाज एक और आग्रह करना चाहता है और इसमें आशुतोष कुमार जी का भी मदद मांगता है समाज कि आशुतोष कुमार जी कम से कम चंपारण में अवनीश कुमार जी को एक मजबूत स्थिति में खड़ा कीजिए। उस समाज के लिए बहुत जरूरी है और अवनीश कुमार को किसी एक विधानसभा से उनको टिकट दिया जाए। भाजपा से दीजिए, जदयू से दीजिए, लेकिन इस बार उनको चुनाव मैदान में उतारिए। और सबसे खास बात, कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से बहुत हलचल मच रहा है। यहाँ बहुत लोग तामझाम अपन शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी यहाँ गलती की है, एक बार में 5-5 को 7-7 को प्रत्याशी को आश्वासन दे दी है कि हम आपको टिकट देंगे। ये सबसे गलत चीज है। कि भाजपा का रीढ़ तोड़ने का एक मजबूत प्लान है और इसमें भी चच्चा का योगदान हमको महत्वपूर्ण दिखता है। तो चच्चा भी बैठे हुए हैं वहाँ टिकट बांटने में। तो याद रखिएगा, कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट कटना नहीं चाहिए। जो कम मार्जिन से हारे हैं ना, मौका उन्हीं को मिलना चाहिए, वरना बीजेपी जैसा डूबती नैया में सवार हो चुकी है और नीतीश कुमार जी कब तक इनके साथ है और कब पलटी मार जाएंगे इसका भी गारंटी नहीं है। लेकिन ये समाज हमेशा आपके साथ रहता है। अभी ही राधा मोहन चचा 2024 का जो लोकसभा बीता है ना, चल गए रहते होने का डोलपुर निकल गए होते, लेकिन समाज ने देखा कि कोई बात नहीं, जो भी है काम करिए रहे हैं तो चलो इन्हीं को साथ दे दिया जाए। क्योंकि दूसरी तरफ से ऐसा को नेताजी को उतार दिया था राजद ने, जो महादेव जी पर भी उंगली उठा दिए। तो इस तरह का टीका टिप्पणी कभी भी समाज बर्दाश्त नहीं करता है। धर्म पे, आस्था पे, ये सब चीज पे हंसी मजाक कीजिएगा ना तो आपको ऐसा ही पथरामपुर भेज देगा। तो चच्चा से एक विशेष आग्रह है कि चच्चा आपको हम लोग बहुत दिल से और बहुत मेहनत से जिताए हैं। तो ये है, टिकट में हेरफेर नहीं होना चाहिए। आप अपना नया चेला तैयार करने के चक्कर में पुराने जो समाज के हैं और क्षेत्र में जमकर मेहनत किए हैं उनका कुर्सी नहीं हिला दीजिएगा, वरना बीजेपी तो ऐसा हिलर डोलर चल रहा है, अभी पूरा ही हिल जाएगा। प्रशांत किशोर जी का जोर आप लोग जाकर देख लीजिए, वो अफवाह नहीं फैलाते हैं, ठोकम ठाकी बात कर रहे हैं। और तुमको भी 19-20 हुआ, चुपचाप हुआ तो आप लोग रेस हो जाइएगा। तो आप लोगों से इतना ही विशेष आग्रह करना चाहते हैं। हमको ज्यादा पूरे बिहार में 243 वो सीट है, हमको नहीं फर्क पड़ता है आपके 243 वो सीट से। हमको सिर्फ 3 वो सीट आप कंफर्म कराइए, ज्यादा कुछ में ताम झाम बतियाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला आशुतोष कुमार को टिकट दीजिए, दूसरा चंपारण से अवनीश कुमार जी को टिकट दिया जाए। भाजपा के मजबूत साथी रहे हैं चंपारण में, उन्हीं का देन है कि भाजपा आज मजबूत स्थिति में है। और तीसरा, हमारे कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक सचिंदर प्रसाद सिंह जी का टिकट कंफर्म किया जाए और इन्हें चुनाव मैदान में उतारा जाए। 2 बार विधायक रह चुके हैं और एक बार बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव हारे थे। वो आपस में तनसुख गलती, गलतफहमी और गलती के कारण, तो उस पे कोई 19-20 नहीं होना चाहिए। तो बस ये 3 को क्लियर कर दिया जाए और भाजपा में हम लोगों को भी शामिल कर लिया जाए। हम लोग को इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। बाकी अपना स्थिति मजबूत रखिए और जनता का सोच के जनता के लिए काम कीजिए। नेता का चापलूसी और नेता का चमचाई करके कुछ 19-20 नहीं कीजिए, नहीं तो जो स्थिति है बहुत ही भयावह होने वाला है। बहुत लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को 158 सीट आ रहा है, उसको कुछ सोचना नहीं है, साहब बहुमत से जीत रही है, सर्वे में आ रहा है और 8% वोट तो मात्र प्रशांत किशोर जी को आइए रहा है। जबकि उस सर्वे जो किया है ना, वो साफ घटिया सर्वे किया है, वो सच्चाई बतियाइए नहीं रहा है। आज के डेट में अगर टक्कर में कोई दिख रहा है तो एनडीए से अगर टक्कर हो तो जनसुराज का ही है, राजद से अगर टक्कर हो तो जनसुराज का ही है। मतलब जनसुराज केंद्र में है और उसी को आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं वो कौन एटीएम में नहीं है, जगह पर नहीं है। तो ये गलतफहमी मत पालिए, गलतफहमी से सिर्फ नुकसान होता है, फायदा कुछ नहीं होता है। ये से ज्यादा भी कुछ कहेंगे नहीं। बात अगर आप तक पहुंचा हो तो दिल का और चुनावी विश्लेषण है जो आपके शक्ति का और आपके अंधभक्ति का दोनों का प्रकाष्ठा सामने प्रकाश में डाल देगा। बाकी अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करते जाइएगा और जो लोग टिकट बांट रहे हैं और बंटवा रहे हैं उन लोगों तक पहुंचाइएगा कि इधर अगर 19-20 हुआ तो सब ही 20-21 हो जाएगा।
बाकी मिलते हैं किसी नए कंटेंट के साथ, बेहतर मुद्दे के साथ। तब तक जय सिया राम।